घटोत्कच की मृत्यु से श्री कृष्ण की प्रसन्नता। संजय कहते हैं घटोत्कच के मारे जाने से समस्त पांडव शोकमग्न हो गए। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, किंतु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को बड़ी खुशी थी। वे आनंद में डूब रहे थे। उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया और हर्ष से झूमकर नाचने लगे। फिर अर्जुन को गले लगाकर उनकी पीठ ठोंकी और बारंबार गर्जना की। भगवान को इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले, मधुसूदन, आज आपको बेमौके इतनी खुशी क्यों हो रही है? घटोत्कच के मारे जाने से हमारे लिए शोक का अवसर उपस्थित हुआ है। सारी सेना विमुख होकर भागी जा रही है। हम लोग भी बहुत घबरा गए हैं, तो भी आप प्रसन्न हैं। इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन, बताइए क्या वजह है इस प्रसन्नता की? यदि बहुत छिपाने की बात ना हो तो अवश्य बता दीजिए। मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धनंजय, मेरे लिए सचमुच ही बड़े आनंद का अवसर आया है। कारण सुनना चाहते हो? सुनो। तुम जानते हो कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं कहता हूँ कि इंद्र की दी हुई शक्ति को एक प्रकार से निष्फल करके घटोत्कच ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहने पर उसके सामने ठहर सकता। और यदि उसके पास कवच तथा कुंडल भी होते तब तो वह देवताओं सहित तीनों लोकों में भी जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन चक्र और गांडीव लेकर भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। तुम्हारा ही हित करने के लिए इंद्र ने छल से उसे कुंडल और कवच से हीन कर दिया। उनके बदले में जब से इंद्र ने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तब से वह सदा तुमको मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रही, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से वह मारा नहीं जा सकता। कर्ण ब्राह्मणों का भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, व्रतधारी और शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए वह धर्म कहलाता है। संपूर्ण देवता चारों ओर से कर्ण पर बाणों की वर्षा करें और दैत्य उस पर मांस और रक्त उछालें, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते। कवच, कुंडल तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित हो जाने के कारण आज कर्ण साधारण मनुष्य सा हो गया है, तो भी उसे मारने का एक ही उपाय है। जब उसकी कोई कमजोरी दिखाई दे, वह असावधान हो और रथ का पहिया फंस जाने से संकट में पड़ा हो, ऐसे समय में मेरे संकेत पर ध्यान देकर सावधानी के साथ इसे मार डालना। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने जरासंध, शिशुपाल आदि को एक एक करके मरवा डाला है तथा हिडिंब, किरमीर, भक्क, अलायुध आदि राक्षसों को भी मैंने ही मरवाया है। जरासंध और शिशुपाल आदि यदि पहले ही नहीं मारे गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन अपनी सहायता के लिए उनसे अवश्य ही प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण कौरवों का पक्ष लेते ही। दुर्योधन का सहारा लेकर वे संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेते। जिन उपायों से मैंने उन्हें नष्ट किया है उनकी सुनो। एक समय की बात है, युद्ध में रोहिणी नंदन बलदेव जी ने जरासंध का तिरस्कार किया। इससे क्रोध में भरकर उसने हम लोगों को मारने के लिए सर्वसहारणी गदा का प्रहार किया। उस गदा को अपने ऊपर आते देखकर भैया बलराम ने उसका नाश करने के लिए स्थूणाकर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रत्याहत होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरते ही धरती में दरार पड़ गए और पर्वत हिल उठे। जिस स्थान पर गदा गिरी वहां जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। गदा के आघात से वह अपने पुत्र और बांधवों सहित मारी गई। जरासंध अलग अलग दो टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ था।
उन टुकड़ों को इसी जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़कर जीवित किया था। इसी से उसका नाम जरासंध हुआ। उसके दो ही प्रधान सहारे थे, गदा और जरा। इन दोनों से वह हीन हो गया था। इसी से भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध कर सके। इसी प्रकार तुम्हारा हित करने के लिए ही एकलव्य का अंगूठा अलग करवा दिया गया। छेदीराज शिशुपाल को तुम्हारे सामने ही मार डाला। उसे भी देवता तथा असुर संग्राम में जीत नहीं सकते थे। उसका तथा अन्य देवद्रोहियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। हिडिंबासुर, बक और किरमीर ये रावण के समान बलि तथा ब्राह्मणों और यज्ञ से द्वेष रखने वाले थे। लोक कल्याण के लिए ही इन्हें भीमसेन से मरवा डाला। इसी प्रकार घटोत्कच के हाथ से अलायुध का नाश कराया और कर्ण के द्वारा शक्ति प्रहार कराकर घटोत्कच का भी काम तमाम किया। यदि इस महासमर में कर्ण अपनी शक्ति के द्वारा घटोत्कच को मार नहीं डालता तो मुझे इसका वध करना पड़ता। इसके द्वारा तुम लोगों का प्रिय कार्य कराना था, इसलिए मैंने पहले ही इसका वध नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी और यज्ञों का नाश करने वाला था। ये पापात्मा धर्म का लोप कर रहा था। इसी से इस प्रकार इसका विनाश करवाया है। जो धर्म का लोप करने वाले हैं वे सभी मेरे वध्य हैं। मैंने धर्म स्थापना के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। जहाँ वेद, सत्य, धर्म, पवित्रता, धर्म, लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमा का वास है, वहां मैं सदा ही क्रीड़ा किया करता हूँ। ये बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। अब तुम्हें कर्ण का नाश करने के विषय में विषाद नहीं करना चाहिए। मैं वह उपाय बताऊंगा जिससे तुम कर्ण को और भीमसेन दुर्योधन को मार सकेंगे। इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हारी सेना चारों ओर भाग रही है और कौरव सैनिक तक तक कर मार रहे हैं।